प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ प्रदान करने वाले भगवान शंकर और पार्वती माता के पुत्र भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश एवं संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम, आस्था, विश्वास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा, जिला राजगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में की गई गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना। 10 दिन तक चलेगा भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। भीगते हुए पानी में श्री गणेश के भक्तों ने मूर्तियां खरीदी और अपने घर में शुभ मुहूर्त में स्थापना की। ब्यावरा नगर में जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और दूब चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। शुभ मुहूर्त में घर घर में विराजे विघ्नहर्ता। 10 दिन तक होगी भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा। शहर में 50 से अधिक पंडालों में हुई भगवान गणेश की स्थापना। शहर के साथ आसपास के इलाकों में शनिवार को शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना की गई। अधिकतर पंडालों में दोपहर 12 बजे के बाद भगवान गणेश की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि देर शाम तक चलता रहा। वहीं घर घर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा होती है। 10 दिन तक गणेशोत्सव के दौरान भगवान विघ्नहर्ता की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शहर में लगभग 50 से अधिक पंडालों में भगवान गणेश की स्थापना की गई। पंडालों में बीते 2-3 दिन से सजावट के साथ तैयारियां की जा रही थी। हालांकि शनिवार को 2 घंटे की बारिश के बाद पंडालों में परेशानी हुई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश की स्थापना और पूजा की गई। भगवान परशुराम मंदिर के पुजारी विशाल अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शनिवार शाम 5:37 तक गणेश चतुर्थी थी। इस दौरान मूर्तियों की स्थापना करना बेहद शुभ था, लेकिन अधिकतर पंडालों के साथ घरों में शाम से लेकर रात 9 बजे तक प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को स्थापित करने के लिए सुबह 7:30 से 9:10, दोपहर 12:05 से 4:30 बजे तक, शाम को 6 से 7:30 बजे तक और रात को 9 से शुभ समय था। इन मुहूर्त में भी श्रद्धालुओं द्वारा मूर्तियां स्थापित की गई। ढोल नगाड़ों के साथ वाहनों में मूर्तियां ले जाते रहे श्रद्धालु। शहर में लगभग आधा दर्जन जगहों पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। वहीं पुराने अस्पताल परिसर में राजगढ़ रोड, पीपल चौराहा और ओल्ड एबी रोड पर 2 दर्जन से अधिकतर दुकानें संचालित हो रही थी। शनिवार सुबह से ही मूर्तियों के ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर रात तक चलता रहा। ढोल नगाड़ों के साथ बाइक, कार, ऑटो व लोडिंग वाहनों में श्रद्धालु मूर्तियां रखकर ले जाते रहे। दुकानदारों का कहना है कि 2 दिनों में लगभग 2500 से 3000 छोटी बड़ी मूर्तियां ब्यावरा से खरीदारी हुई है। लोगों ने झांकी पंडालों के साथ घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ प्रदान करने वाले भगवान शंकर और पार्वती माता के पुत्र भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश एवं संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम, आस्था, विश्वास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा, जिला राजगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में की गई गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना। 10 दिन तक
चलेगा भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। भीगते हुए पानी में श्री गणेश के भक्तों ने मूर्तियां खरीदी और अपने घर में शुभ मुहूर्त में स्थापना की। ब्यावरा नगर में जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और दूब चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। शुभ मुहूर्त में घर घर में विराजे विघ्नहर्ता। 10 दिन तक होगी भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा। शहर में 50 से अधिक पंडालों में हुई भगवान गणेश की स्थापना। शहर के साथ आसपास के इलाकों में शनिवार को शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना की गई। अधिकतर पंडालों में दोपहर 12 बजे के बाद भगवान गणेश की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि देर शाम तक चलता रहा। वहीं घर घर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा होती है। 10 दिन तक गणेशोत्सव के दौरान भगवान विघ्नहर्ता की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शहर में लगभग 50 से अधिक पंडालों में भगवान गणेश की स्थापना की गई। पंडालों में बीते 2-3 दिन से सजावट के साथ तैयारियां की जा रही थी। हालांकि शनिवार को 2 घंटे की बारिश के बाद पंडालों में परेशानी हुई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश की स्थापना और पूजा की गई। भगवान परशुराम मंदिर के पुजारी विशाल अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शनिवार शाम 5:37 तक गणेश चतुर्थी थी। इस दौरान मूर्तियों की स्थापना करना बेहद शुभ था, लेकिन अधिकतर पंडालों के साथ घरों में शाम से लेकर रात 9 बजे तक प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को स्थापित करने के लिए सुबह 7:30 से 9:10, दोपहर 12:05 से 4:30 बजे तक, शाम को 6 से 7:30 बजे तक और रात को 9 से शुभ समय था। इन मुहूर्त में भी श्रद्धालुओं द्वारा मूर्तियां स्थापित की गई। ढोल नगाड़ों के साथ वाहनों में मूर्तियां ले जाते रहे श्रद्धालु। शहर में लगभग आधा दर्जन जगहों पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। वहीं पुराने अस्पताल परिसर में राजगढ़ रोड, पीपल चौराहा और ओल्ड एबी रोड पर 2 दर्जन से अधिकतर दुकानें संचालित हो रही थी। शनिवार सुबह से ही मूर्तियों के ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर रात तक चलता रहा। ढोल नगाड़ों के साथ बाइक, कार, ऑटो व लोडिंग वाहनों में श्रद्धालु मूर्तियां रखकर ले जाते रहे। दुकानदारों का कहना है कि 2 दिनों में लगभग 2500 से 3000 छोटी बड़ी मूर्तियां ब्यावरा से खरीदारी हुई है। लोगों ने झांकी पंडालों के साथ घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ प्रदान करने वाले भगवान शंकर और पार्वती माता के पुत्र भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश एवं संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम, आस्था, विश्वास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा जिला राजगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में की गई गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना। 10 दिन तक चलेगा भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। भीगते हुए पानी में श्री गणेश के भक्तों ने मूर्तियां खरीदी और अपने घर में शुभ मुहूर्त में स्थापना की। ब्यावरा नगर में जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे।
तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और दूब चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। शुभ मुहूर्त में घर घर में विराजे विघ्नहर्ता। 10 दिन तक होगी भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा। शहर में 50 से अधिक पंडालों में हुई भगवान गणेश की स्थापना। शहर के साथ आसपास के इलाकों में शनिवार को शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना की गई। अधिकतर पंडालों में दोपहर 12 बजे के बाद भगवान गणेश की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि देर शाम तक चलता रहा। वहीं घर घर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा होती है। 10 दिन तक गणेशोत्सव के दौरान भगवान विघ्नहर्ता की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शहर में लगभग 50 से अधिक पंडालों में भगवान गणेश की स्थापना की गई। पंडालों में बीते 2-3 दिन से सजावट के साथ तैयारियां की जा रही थी। हालांकि शनिवार को 2 घंटे की बारिश के बाद पंडालों में परेशानी हुई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश की स्थापना और पूजा की गई। भगवान परशुराम मंदिर के पुजारी विशाल अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शनिवार शाम 5:37 तक गणेश चतुर्थी थी। इस दौरान मूर्तियों की स्थापना करना बेहद शुभ था, लेकिन अधिकतर पंडालों के साथ घरों में शाम से लेकर रात 9 बजे तक प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को स्थापित करने के लिए सुबह 7:30 से 9:10, दोपहर 12:05 से 4:30 बजे तक, शाम को 6 से 7:30 बजे तक और रात को 9 से शुभ समय था। इन मुहूर्त में भी श्रद्धालुओं द्वारा मूर्तियां स्थापित की गई। ढोल नगाड़ों के साथ वाहनों में मूर्तियां ले जाते रहे श्रद्धालु। शहर में लगभग आधा दर्जन जगहों पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। वहीं पुराने अस्पताल परिसर में राजगढ़ रोड, पीपल चौराहा और ओल्ड एबी रोड पर 2 दर्जन से अधिकतर दुकानें संचालित हो रही थी। शनिवार सुबह से ही मूर्तियों के ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर रात तक चलता रहा। ढोल नगाड़ों के साथ बाइक, कार, ऑटो व लोडिंग वाहनों में श्रद्धालु मूर्तियां रखकर ले जाते रहे। दुकानदारों का कहना है कि 2 दिनों में लगभग 2500 से 3000 छोटी बड़ी मूर्तियां ब्यावरा से खरीदारी हुई है। लोगों ने झांकी पंडालों के साथ घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ प्रदान करने वाले भगवान शंकर और पार्वती माता के पुत्र भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश एवं संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम, आस्था, विश्वास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा जिला राजगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में की गई गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना। 10 दिन तक चलेगा भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। भीगते हुए पानी में श्री गणेश के भक्तों ने मूर्तियां खरीदी और अपने घर में शुभ मुहूर्त में स्थापना की। ब्यावरा नगर में जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और दूब चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है।
गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। शुभ मुहूर्त में घर घर में विराजे विघ्नहर्ता। 10 दिन तक होगी भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा। शहर में 50 से अधिक पंडालों में हुई भगवान गणेश की स्थापना। शहर के साथ आसपास के इलाकों में शनिवार को शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना की गई। अधिकतर पंडालों में दोपहर 12 बजे के बाद भगवान गणेश की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि देर शाम तक चलता रहा। वहीं घर घर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा होती है। 10 दिन तक गणेशोत्सव के दौरान भगवान विघ्नहर्ता की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शहर में लगभग 50 से अधिक पंडालों में भगवान गणेश की स्थापना की गई। पंडालों में बीते 2-3 दिन से सजावट के साथ तैयारियां की जा रही थी। हालांकि शनिवार को 2 घंटे की बारिश के बाद पंडालों में परेशानी हुई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश की स्थापना और पूजा की गई। भगवान परशुराम मंदिर के पुजारी विशाल अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शनिवार शाम 5:37 तक गणेश चतुर्थी थी। इस दौरान मूर्तियों की स्थापना करना बेहद शुभ था, लेकिन अधिकतर पंडालों के साथ घरों में शाम से लेकर रात 9 बजे तक प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को स्थापित करने के लिए सुबह 7:30 से 9:10, दोपहर 12:05 से 4:30 बजे तक, शाम को 6 से 7:30 बजे तक और रात को 9 से शुभ समय था। इन मुहूर्त में भी श्रद्धालुओं द्वारा मूर्तियां स्थापित की गई। ढोल नगाड़ों के साथ वाहनों में मूर्तियां ले जाते रहे श्रद्धालु। शहर में लगभग आधा दर्जन जगहों पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। वहीं पुराने अस्पताल परिसर में राजगढ़ रोड, पीपल चौराहा और ओल्ड एबी रोड पर 2 दर्जन से अधिकतर दुकानें संचालित हो रही थी। शनिवार सुबह से ही मूर्तियों के ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर रात तक चलता रहा। ढोल नगाड़ों के साथ बाइक, कार, ऑटो व लोडिंग वाहनों में श्रद्धालु मूर्तियां रखकर ले जाते रहे। दुकानदारों का कहना है कि 2 दिनों में लगभग 2500 से 3000 छोटी बड़ी मूर्तियां ब्यावरा से खरीदारी हुई है। लोगों ने झांकी पंडालों के साथ घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ प्रदान करने वाले भगवान शंकर और पार्वती माता के पुत्र भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश एवं संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम, आस्था, विश्वास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा, जिला राजगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में की गई गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना। 10 दिन तक चलेगा भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। भीगते हुए पानी में श्री गणेश के भक्तों ने मूर्तियां खरीदी और अपने घर में शुभ मुहूर्त में स्थापना की। ब्यावरा नगर में जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। गणेश को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और दूध चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय है। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। शुभ मुहूर्त में घर घर में विराजे विघ्नहर्ता। 10 दिन तक होगी भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा। शहर में 50 से अधिक पंडालों में हुई भगवान गणेश की स्थापना। शहर के साथ आसपास के इलाकों में शनिवार को शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना की गई। अधिकतर पंडालों में दोपहर 12 बजे के बाद भगवान गणेश की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि देर शाम तक चलता रहा। वहीं घर घर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर
पूजा होती है। 10 दिन तक गणेशोत्सव के दौरान भगवान विघ्नहर्ता की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शहर में लगभग 50 से अधिक पंडालों में भगवान गणेश की स्थापना की गई। पंडालों में बीते 2-3 दिन से सजावट के साथ तैयारियां की जा रही थी। हालांकि शनिवार को 2 घंटे की बारिश के बाद पंडालों में परेशानी हुई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश की स्थापना और पूजा की गई। भगवान परशुराम मंदिर के पुजारी विशाल अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शनिवार शाम 5:37 तक गणेश चतुर्थी थी। इस दौरान मूर्तियों की स्थापना करना बेहद शुभ था, लेकिन अधिकतर पंडालों के साथ घरों में शाम से लेकर रात 9 बजे तक प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को स्थापित करने के लिए सुबह 7:30 से 9:10, दोपहर 12:05 से 4:30 बजे तक, शाम को 6 से 7:30 बजे तक और रात को 9 से शुभ समय था। इन मुहूर्त में भी श्रद्धालुओं द्वारा मूर्तियां स्थापित की गई। ढोल नगाड़ों के साथ वाहनों में मूर्तियां ले जाते रहे श्रद्धालु। शहर में लगभग आधा दर्जन जगहों पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। वहीं पुराने अस्पताल परिसर में राजगढ़ रोड, पीपल चौराहा और ओल्ड एबी रोड पर 2 दर्जन से अधिकतर दुकानें संचालित हो रही थी। शनिवार सुबह से ही मूर्तियों के ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर रात तक चलता रहा। ढोल नगाड़ों के साथ बाइक, कार, ऑटो व लोडिंग वाहनों में श्रद्धालु मूर्तियां रखकर ले जाते रहे। दुकानदारों का कहना है कि 2 दिनों में लगभग 2500 से 3000 छोटी बड़ी मूर्तियां ब्यावरा से खरीदारी हुई है। लोगों ने झांकी पंडालों के साथ घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।